सबसे पहले तो भाई राम राम मेरे हरियाणा के सारे सीपीएलओ भर्ती के भाइयों ने, चाहे वो एलसीएलओ हो, सीपीएलओ हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से रविंद्र जांगड़ा, जिसने सीपीएलओ भर्ती के लिए सबसे पहले अपनी आवाज उठाई थी। आज मैं यहाँ आपको किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं और न ही मेरा मकसद किसी को यहाँ पर नीचा दिखाने का है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर देखे होंगे जो दूसरे को नीचा दिखाकर अपने को सही और एक बड़ा लेवल जो है, बड़ा दर्जा जो है देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। बस मैं आप सब साथियों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करने आया हूं कि पीछे हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया, अपने लेवल के ऊपर बहुत संघर्ष किया, रोडों पर भी उतरे हैं, धरने पर भी बैठे हैं और काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी जो है वो मेरी ही है। मैं किसी साथी की कमी नहीं बताऊंगा, मेरी खुद की कमी है। और कमी मेरी ये रही कि मैंने इसको शुरू तो कर दिया, लेकिन मेरे अंदर हेजिटेशन है, मतलब था हेजिटेशन था, डर था और शर्म थी। इब मन ने ये तीनों चीज़ बेच खाई। पहले मैं एक बंद कमरे में बैठ के अपनी राय दिया करता, फ़ोन पे जो भी मीटिंग होया करती, जो भी काम होया करता, फ़ोन पर भाई आप एक काम करो, आप ऐसा करो, आप वहाँ पे जाओ, आप ये करो, आप वो करो। फ़ोन पर सिर्फ बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया करता कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। ये मेरी कमी रही। अब भाई मैंने ये तीनों चीज़ बेच खाई हैं। ईब कति बेशरम हो ली यहाँ, आगे पाछे की में है नहीं, ये दो जोड़ी लगते हैं, इन्हें कद्दे तरवा लियो, रोड पर नंगे खड़े हो जावांगे, शर्म भी बेच खाई। ठीक है, डर था तो भाई खोड़ने की मन है, आगे ने पाछे द्वार ने कमा लिए तो खा लिए, यो हापन दौड़ तो डर भी ख़त्म हो लिया। ईब आप मेरी 2-4 दिन 10 दिन पहले की वीडियो देखोगे और आने वाली वीडियो देखोगे, उस वीडियो में मैं अपने रोड पर घूमता भी दिखाई दूंगा, पब्लिक के सामने बात करता भी दिखाई दूंगा। जो गलत है वो गलत है। तो अब मैं और मेरी पूरी टीम इलेक्शन के बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, लठ गार्डन में तैयार बैठे हैं और इस सब के लिए जो है आप सबका साथ चाहिए। पुरानी जो भी बात होली, किसने के करया, कौन अच्छा है कौन बुंडा है, सारे भाई पे माटी फेर दो। गैल ने गया वो गया, ना तो उसने आप सुधार सकते, न उसने मैं सुधार सकता। ठीक है, अब मैं और मेरी टीम जो है संघर्ष करने की कोशिश करेंगे 2 तरीकों से, कि तो प्यार तो मान जाओ, ना तो भाई लट चढ़ा के लेवांगे। ठीक है, अपना हक लेके रहेंगे। मेरी टीम तय मैंने बारीकी तक चीज़ समझा दी हैं, आपने भी बारीकी तक चीज़ एक बार बता दी हूँ। अगर आप मेरी टीम से जुड़ना चाहते हो तो इन बातों का अमल ज़रूर कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टेलीग्राम पर पंचायत ऑपरेटर सर्च कर सकते हैं, जो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे चैनल का लोगो जो हो लगा दिया है, एक फ़ोटो डाल दी है, आप सर्च करके हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर बाकी बातें जो है डिस्कस करते रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक जो प्रयास किए हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके पास अनुभव भी है, वो जगह जगह पे गए भी हैं। मैं और मेरी टीम आपको नहीं कहेगी कि आप फलाना MP का पायम पड़ जाओ, फलाना MLA का पायम पड़ जाओ, उसका आगे हाथ जोड़ लो, फलाना आदमी जो है वो थारी आवाज़ ठास का है, उसका पायम पड़ जाओ, उसका दौड़ चले जाओ, उसका दौड़ चले जाओ।
हम नहीं गंदे भाई, क्योंकि न तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं रोज़ रोज़ साधन करके किधर जा पाऊँ, और न ही जो सीपीएलओ भर्ती के अंदर एलसीएलओ लगाए गए हैं उनको पिछले 6 महीनों से एक फुट्टी कौड़ी तक उनके खाते में नहीं आई है, उनके पास इतना पैसा है कि वो आपका साथ दे पाए। फिर वह बात आओगी कि एलसीएलओ आगे नहीं आंदे, सीपीएलओ आ गाँव हैं, क्योंकि सीपीएलओ के पास कम से कम 6,000 तो आँव हैं, एलसीएलओ को तो 8 भी नहीं आई है अब तक। तो कैसे वो अपनी लड़ाई के लिए किसी दूसरी जगह पर आ सकता है। हम कहीं पर भी जाने के खिलाफ हैं, किसी का भी आगे हाथ पांव नहीं जोड़ने। 2 ही सूत्र हैं हमारी टीम के, पहला सूत्र यो राजी खुशी मान जाओ, दूसरा सूत्र यो लठ चढ़ा देंगे, ठीक है, वो लठ गाड़ डांगे जल्दी है। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ आचार संहिता हटी, टीम आपको सूचित कर देगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और लठ गाड़ के बैठाएंगे, टेंशन मत लियो। अब काम की बात यह है कि मैं और मेरी टीम सिर्फ एक चीज़ जानती है कि हमने जो है एक नोटिफिकेशन आया था, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है नोटिफिकेशन का। यो एक नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन पे कुछ अहम पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर जो है बच्चों ने फार्म अप्लाई किया था हरियाणा में। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि CRID CRID और HPPA यानी कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी, ये आपको टास्क बेस्ड कार्य देंगे और उसका कमीशन आपके पास आएगा। तो सही बात है, ये वो प्रोवाइड भी करवा रहे हैं, आपको टास्क दे रहे हैं, उस टास्क पे काम करो। लेकिन ये कार्य सिर्फ एलसीएलओ को नहीं दिया जा रहा है, सीपीएलओ को दिया जा रहा है। एलसीएलओ के न तो कोई पोर्टल बनाए हैं, न उनको कोई टास्क प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है। दूसरी चीज़ इसके अंदर यहाँ पे ये लिखी हुई है कि आपको जो है पंचायत का, ग्राम सेवक का कार्य जो है, सेक्रेटरी का कार्य जो है वो करना होगा, उसके अंडर में काम करना होगा, यानी कि पंचायत का काम करना होगा, और उसका जो है मंथली सैलरी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये नोटिफिकेशन है, आप आराम से पढ़ लेना, जब आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो है 0 रुपये देंगे या 6,000 रुपये देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंथली आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत का जो कानून है उस कानून के हिसाब से जो डेली वेज होता है, जो मिनिमम वेज होता है मंथली, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और एक क्लर्क का मिनिमम वेज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, डिपार्टमेंट को भी पता है और आपको भी पता है कि एक सी ग्रुप का जो कंप्यूटर का कार्य करता है उसकी आंख भी खराब हो जाओ हैं और समय के साथ उसकी कमर भी खराब हो जाओ है, क्योंकि 9 से 5 एक कुर्सी पर, एक चेयर पर बैठा रहना, पब्लिक तक डीलिंग करना, और अक्खा का तौर जो है बार बार स्क्रीन पर रखना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। तो अच्छी सैलरी की उम्मीद यहाँ पर थी, न कि 0 सैलरी की उम्मीद हमें थी यहाँ पे। तीसरी चीज कि अगर आपका टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको उस ग्राम पंचायत के अंदर ऑफिस मिलेगा जहां पर आप बैठकर कार्य करेंगे। नोटिफिकेशन में सिर्फ ये बातें हैं, हमें पता है सिर्फ इस नोटिफिकेशन का, और इस नोटिफिकेशन लेके लठ चढ़ावांगे। या तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से इसके अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि भाई थारा फद्दू काटा जाएगा, थार द्वारा फ्री में मजदूरी करवाई जाओगी। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमें मिनिमम वेज क्लर्क का दिया जाए, जो सैलरी के लिए आपने लिखा है कि मंथली सैलरी आपको दी जाएगी। HPPA CRID डिपार्टमेंट और हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा सभी 8300 साथियों को समान एंट्री प्रोवाइड करवाई जाए और उनका समान कमीशन प्रोवाइड करवाया जाए। और
8300 के 8300 सिलेक्टेड हैं, यानी कि आपके हिसाब से पास हैं। हमारे पास ऑफर लेटर है कि हम सिलेक्टेड हैं, हम पास हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टेड, यानी कि हम सिलेक्टेड हैं, तो हमें ऑफिस दो, ऑफिस के अंदर हमें पूरा सामान दो। लठ गाड़ के बैठांगे और वो लठ जब पाटेगा जब हमारी ये बात मान लोगे। अगर नहीं मानी तो भाई कोर्ट का थ्रू लठ चढ़ावांगे, सीधी बात यह है। ना किसी एमएलए के पांव पकड़ा, ना किसी एमपी के पांव पकड़ा, ना किसी नेता के पांव पकड़ा, ना किसी थर्ड पर्सन के पांव पकड़ा जाके कि भाई आप हमारे आगे खड़े हो, हमारा केस लो, हम जो है थारे पीछे खड़े हैं। कति खुल के भाई केस करते हो केस कर लो, ठाके जेल में गेरते हो जेल में गेर दो, 2 टाइम की रोटी उड़े भी मिलेंगी। कति खुल के लठ गाड़ के बैठेंगे भाई, ठीक है। अगर राज्य खुशी मान गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं माने तो भाई कोर्ट के थ्रू चूड़ी चढ़ावांगे, सीधी बात यह। यो मोटिव लेके मैं और मेरी टीम तैयार खड़े हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, इलेक्शन खत्म होते ही हम अपनी प्रक्रिया चालू कर देंगे। जिन साथियों को जुड़ना है, जिन साथियों को हमारा सहयोग करना है, काफ़ी सारे ऐसे साथी हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो है हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमें कुछ पैसे देने का भी प्रयास किया था कि भाई आपकी वजह से हमारी पेंशन बन गई है, आपकी वजह से हमारा बीपीएल कार्ड बन गया है, आपकी वजह से जो है हमारी गुड़िया के इतने पैसे आ गए, आपकी वजह से जो हमारा इतना बेनिफिट हो गया, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से वो हो गया। जितने भी मेरे साथियों को किसी को भी मेरे द्वारा अगर 1 रुपये का भी बेनिफिट हुआ है तो भाई उसका मत है 10 पैसे, क्योंकि अब लठ गाड़ के बैठांगे तो भाई यो काम दाम बंद होगा। जिस साथी को भी बेनिफिट हुआ है, जो कभी मुझे 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये दे के जाने की कोशिश करें थे, उन तक मैं हाथ जोड़ के नाट गया था कि काका तेरे बालक सा, माँ तेरे बालक सा, थारा खातर बैठे हाँ, थार दर को रुपया लेवांगे। तो उन तक निवेदन है कि रोड पर बैठांगे, भूखे तसाए, उड़ खाने भी चाहिए, पीने भी चाहिए, सोने भी चाहिए। तो जिसका जिसा भी ब्योत हो, उस समय पर आप 2000 दो थे तो ई बाके 10 दे दियो। आपका ब्योत अगर 2000 देने का है तो उस समय पर जब 2000 दे के जाओ थे तो आज भी 2000 दे दियो। अगर आपका ब्योत नहीं है तो बस ना मत करियो मेरे भाई, 10 रुपये दे जियो। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा मैंने आपका सहयोग कराया है कदे, उसा सहयोग आप भी अपने छोटे भाई का कर लियो। तो सारे भाई आते हैं, हाथ जोड़ के फिर एक बार निवेदन है कि इलेक्शन के बाद अपने हक के लिए लठ लेके खड़े होंगे। जिस भाई ने भी कमेंट में अपनी राय देनी है वो कमेंट में राय दे दे, और जिसको हमारी टीम के साथ जुड़ना है वो हमारे इस क्यूआर कोड के थ्रू या फिर सर्च कर लो टेलीग्राम पर पंचायत ऑपरेटर, उसके थ्रू अपने सभी ग्रुपों में भेज लो, या फिर खुद ऐड हो, अपने साथियों को ऐड करो, अपने ब्लॉक के साथियों को ऐड करो, डिस्ट्रिक्ट के साथियों को ऐड करो। जिसको ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो उसके अंदर, और जल्द ही इसके अंदर हम अपनी वार्तालाप शुरू कर देंगे कि भाई के काम है, के करना है, के सौदा है। वो बातें अब आगे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू होती रहेंगी। फिलहाल खातर सारे भाइयों ने राम राम।